वेलकम टू अवर चैनल देखो एंड सीखो इंग्लिश। तो आज हम जो स्टोरी रीड करने जा रहे हैं वो एक अच्छी सीख देने वाली स्टोरी है। तो आपने मेरे साथ इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। द एलिफेंट्स एंड द माइस। एलिफेंट्स मतलब जो हाथी, एंड द माइस, माइस जो है प्लूरल फॉर्म है नाउन में। जैसे कि माउस होता है चूहा, वैसे अगर उसका प्लूरल फॉर्म बताएं तो माइस। माइस मतलब चूहे। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स लिव नियर अ लेक। हर्ड मतलब झुंड, वाइल्ड जंगली। जंगली हाथियों का झुंड एक झील के पास रहता था। They tramped all the mice in the area when they went to drink water in that lake. Tramp मतलब कुचल देना। तो वो जो हाथी थे, जब वो पानी पीने जाया करते थे उस इलाके में, तो उस इलाके में जो चूहे रहते थे उनको वो अपने पैरों के नीचे कुचल देते थे। ठीक है, उनको वो कुचल देते थे। The mice were fed up. Fed up मतलब तंग आ जाना। With them since they had killed a lot of their relatives and friends. माइस चूहे उनसे तंग आ चुके थे क्योंकि वो उनके बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मार चुके थे। हैड किल्ड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। ठीक है, बहुत सारे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को हाथी मार चुके थे। सो दे सेंट देयर किंग टू टॉक टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। इसलिए सो मतलब इसलिए उन्होंने मतलब चूहों ने अपने राजे को भेजा हाथियों के राजे के साथ बात करने के लिए। द किंग ऑफ माइस टोल्ड द किंग ऑफ एलिफेंट्स देयर प्रॉब्लम एंड सेड। तो जो चूहों का राजा था वो हाथियों के राजे को अपनी समस्या बताता है। ठीक है, उसने जो चूहे के राजे हैं उसने हाथियों के राजे को अपनी समस्या बताई और कहा एंड सेड वी प्रॉमिस टू हेल्प यू इन नीड इफ़ यू स्टॉप ट्रैम्पलिंग ऑन आवर पीपल। तो क्या कहा उसने कि हम आपसे वादा करते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, नीड मतलब ज़रूरत, जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे अगर आप हमारे जो लोग हैं मतलब हमारे जो चूहे हैं उनको कुचलना बंद कर दें। द किंग ऑफ एलिफेंट्स लाफ्ड। तो हाथियों का राजा हंसा। He said, I don't think you can help us at all. उसने क्या कहा? वो कहता है, उसने कहा कि मैं नहीं सोचता कि आप हमारी किसी तरह से मदद कर पाएंगे। You are too small. आप बहुत छोटे हो। But we will spare you from now on. Spare मतलब छोड़ देना, पर अब से हम आपको छोड़ देंगे। एंड दे बिगैन टू वॉक टू द लेक टेकिंग अनदर पाथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथियों के झुंड ने दूसरे रास्ते से, ठीक है, टेकिंग अनदर पाथ मतलब दूसरे रास्ते से नदी की झील की ओर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिगेन जहाँ पे है ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे रास्ते से झील की तरफ जाना शुरू कर दिया। वन डे अ हंटर लेड अ ट्रैप फॉर द एलिफेंट्स। एक दिन हंटर मतलब शिकारी, शिकारी ने हाथियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया। मैनी ऑफ दैम वर कॉट इन हिज नेट। तो बहुत सारे उसके जाल में फंस गए मतलब पकड़े गए। ठीक है, कॉट मतलब पकड़े गए, उसमें जाल में पकड़े गए। द किंग ऑफ एलिफेंट्स रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द किंग ऑफ माइस। जो हाथियों का राजा था
उसे चूहों के राजे के शब्द याद थे। रिमेंबर मतलब याद रहना, ठीक है, उसको उसके शब्द याद थे। एंड कॉल्ड हिम, और उसने उसको बुलाया। द किंग ऑफ माइस केम विद दिस आर्मी, तो चूहों का राजा अपनी आर्मी के साथ आया, ठीक है, मतलब अपने चूहों के साथ आया। एंड च्यूड अवे द नेट, और उसने जाल को चबा लिया। च्यूड अवे मतलब चबा देना, ठीक है, उसने चबा के उस नेट को काट दिया। द एलिफेंट्स वर फ्री वंस मोर, तो फिर से दोबारा से जो हाथी है वो आज़ाद हो गए। द किंग ऑफ एलिफेंट्स वॉज हैप्पी एंड apologized टू द माइस फॉर मॉकिंग देम, तो हाथियों के राजा बहुत खुश था और उसने अपोलोजाइज मतलब माफ़ी, ठीक है, माफ़ी मांगी चूहों के राजे से उसका मजाक उड़ाने के लिए। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। तो हाथियों के राजा बहुत खुश था और उसने चूहों के राजे से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफ़ी मांगी। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक बहुत छोटी चीज़ भी हमारी मदद कर सकती है, इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा अगर वो है तो उसे कम नहीं आंकना चाहिए, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कोई हमारे काम आ जाए। तो ऐसी और स्टोरीज सीखने के लिए और इंग्लिश को सीखने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।